इस्लाम वलीक नाजरे में हूँ। एआई से अरसलान वक़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसलान वक़ार चौहदरी। आज की किस्त में जानिए, नेल्सन मंडेला की जिंदगी में बचपन का बाब खत्म हो चुका था और अब वो उम्र के इस मरहले में दाखिल हो रहे थे जहां इंसान सिर्फ देखता नहीं बल्कि सोचता भी है, सवाल भी करता है और बाज औकात खामोश बगावत भी पाल लेता है। कबायली सरदार के घर रहते हुए मंडेला ने नज्म व ज़ब्त, रवायात और क़यादत को करीब से देखा, मगर उनके दिल में एक तशंगी थी जो सिर्फ रवायात से पूरी नहीं हो सकती थी। वो जानना चाहते थे कि दुनिया उनके गांव से बाहर कैसी है और ये भी कि उनके लोगों के साथ होने वाला सलूक आखिर क्यों इतना मुख्तलिफ है। जब मंडेला आली तालीम के लिए फोर्ट हियर यूनिवर्सिटी पहुंचे तो ये उनकी जिंदगी का एक फैसला कुन मोड़ था। फोर्ट हियर इस वक्त सियाह फाम अफ्रीकियों के लिए वाहिद बड़ा तालीमी अदारा था जहां पूरे जनूबी अफ्रीका से ज़हीन और बाशूर नौजवान आते थे। यहाँ पहली बार मंडेला को ऐसे लोग मिले जो उन्हीं की तरह सवाल करते थे, सोचते थे और खामोशी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सिर्फ तालीम का इदारा नहीं था बल्कि सियासी शऊर की नर्सरी थी। फोर्ट हियर में मंडेला ने कानून, तारीख और सियासत के बुनियादी तसव्वुरात सीखे, मगर उससे ज्यादा अहम वो बहसें थीं जो हॉस्टल के कमरों, राहदारियों और खुले मैदानों में होते। यहाँ पहली बार उन्होंने सुना कि अपार्टहेड कोई कुदरती निज़ाम नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ जुल्म है और जो निज़ाम इंसान बनाते हैं वही इंसान बदल भी सकते हैं। ये ख्यालात मंडेला के जहन में जड़ पकड़ने लगे। उसी यूनिवर्सिटी में मंडेला ने पहली बार खुलकर नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई। जब तलबा के हुकूक सल्ब किए गए और इंतज़ामिया ने नस्ल प्रस्ताना रवैया अख्तियार किया तो मंडेला ने खामोश रहने से इनकार कर दिया। वो एक तालिब इल्म तहरीक का हिस्सा बने जिसका नतीजा ये निकला कि इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ये उनकी जिंदगी का पहला अमली इनकार था, एक ऐसा इनकार जिसने उन्हें यह सिखाया कि कीमत चुकाए बगैर उसूलों पर खड़ा होना मुमकिन नहीं। यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के बाद मंडेला वापस घर आए, मगर अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखें खुल चुकी थीं। जब उन्हें बताया गया कि उनकी शादी कबायली रवायत के मुताबिक तय की जा रही है तो उन्होंने उस फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया। ये इनकार सिर्फ शादी का नहीं था बल्कि उस सोच का था जो इंसान को बगैर मर्जी के फैसलों में जकड़ देती है। इसी इनकार ने मंडेला को घर छोड़ने और जोहान्सबर्ग जाने पर मजबूर किया। जोहान्सबर्ग इस वक्त जनूबी अफ्रीका का दिल था, मगर ये दिल सियाह फाम लोगों के लिए जख्मों से भरा हुआ था। यहाँ दौलत, ताकत और कानून सब सफेद फामों के हाथ में था, जबकि काले लोग कानों, फैक्ट्रियों और गलियों में मशक्कत करते थे। मंडेला ने यहाँ पहली बार अपार्टहेड को किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर जिंदा देखा। उन्होंने देखा कि कैसे इंसानों को सिर्फ रंग की बुनियाद पर जलील किया जाता है। जोहान्सबर्ग में मंडेला ने वकालत की तालीम शुरू की और पहली बार ऐसे लोगों से मिले जो सियासी तौर पर मुतहर्रिक थे। यही वो मकाम था जहां उनकी मुलाकात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC से हुई। ANC इस वक्त सियाह फामों के हुकूक की वाहिद मुनज़्ज़म आवाज़ थी। मंडेला ने उस जमात में शमूलियत अख्तियार की, मगर यह शमूलियत रस्मी नहीं थी बल्कि दिल और जान से थी। यहाँ मंडेला की मुलाकात वाल्टर सस्सोलो और ओलिवर टाम्बो जैसे रहनुमाओं से हुई जिन्होंने उनकी सोच को मजीद विसात दी। इन लोगों ने मंडेला को सिखाया कि सियासत सिर्फ नारों का नाम नहीं बल्कि तंजीम, कुर्बानी और सब्र का इम्तिहान है। मंडेला ने जल्द ही समझ लिया कि अपार्टहेड को खत्म करने के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं बल्कि हिकमत अमली भी जरूरी है।